नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर इंदुबाला सोनी आज आपको लेकर चलती हूँ आगे इनर जर्नी में। साथियों, आज हम बात करेंगे जीवन रहस्य के बारे में। यह जीवन जो हमारा है ना, बहुत अनमोल है, अद्भुत है। जो भी लोग थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे अपने जीवन के संबंध में, तो उनमें सत्य की प्यास अवश्य ही जागृत हो जाएगी। हम में से बहुत कम लोग जीवन के संबंध में सोचते हैं। अधिकतर लोग इस तरह से जीते हैं जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े को नदी में बहा दे और वह बहता चला जाए और लहरें उसे जहाँ ले जाए वहाँ वह चला जाए। तो एक लकड़ी के टुकड़े की तरह हम अपने जीवन में अधिकतर जीते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े की तरह जहाँ परिस्थितियाँ हमें ले जाए, स्थितियाँ ले जाए, समय ले जाए, वहाँ हम बहते चले जाते हैं। जीवन भर हम जो बेहोशी में करते हैं वही हमें अंत में डुबा देता है, सारे जीवन को नष्ट कर देता है। और जब जीवन समाप्त हो जाता है तब मृत्यु के क्षण में, अंतिम दिनों में मनुष्य को कष्ट पकड़ लेता है, संताप पकड़ लेता है और तब उसे एहसास होता है कि उसने अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही खो दिया। अपने जीवन में जो चिंतन मनन करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं वह कहीं तो गलत है, कहीं सार्थक नहीं है। तो क्या यह समझ लेना बहुत कठिन है? क्या आप सोचते हैं कि जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वह सच में संपत्ति है? क्या आप सोचते हैं कि जो आप इकट्ठा कर रहे हैं उससे आपको जीवन उपलब्ध होगा? इस पर थोड़ा विचारना और मनन करना तो ज़रूरी है। इससे आपको स्पष्टता मिलेगी कि क्या आपको लकड़ी के टुकड़े की तरह जीना है या फिर आपको एक सचेतन व्यक्ति बनना है जिसके जीवन की दिशा है और उसने यह तय किया है कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ पहुँचना है, जिसने अपने जीवन को अपने हाथों में ले लिया है और उसके निर्माण को भी अपने हाथों में ले लिया है। तो अपने जीवन के बाबत आप यह विचार जरूर कीजिएगा। जीवन में एक सचेतन लक्ष्य न हो तो कोई कहीं नहीं पहुंच पाता। सचेतन लक्ष्य की प्यास इस प्यास से पैदा होगी कि आप चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। देखिए, चिंतन का मतलब है कि आपके चारों तरफ जो घटित हो रहा है उस पर विचार करना। यदि मृत्यु घटित हो रही है तो सोचिए कि मैं तो कहीं मर नहीं जाऊंगा। बुढ़ापा घटित हो रहा है तो सोचिए कि मैं कहीं बूढ़ा तो नहीं हो जाऊंगा। और साथियों, हमारा जीवन जो है ना, मात्र साधन है, संसार का भी और सत्य का भी। शरीर न शत्रु है न मित्र है, शरीर मात्र साधन है। आप चाहें तो इससे पाप करें, आप चाहें तो इससे पुण्य करें, चाहें तो इससे संसार में प्रविष्ट हो जाएं और चाहें तो परमात्मा में प्रवेश पा लें। शरीर मात्र साधन है। इसके संदर्भ में कोई भी दुर्भावना अपने मन में न रखें। देखिए, ध्यान साधना करने के लिए शरीर को व्यवस्थित किए बिना कोई भी इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो अंतर यात्रा के लिए पहली तैयारी करनी होती है शरीर शुद्धि की। तो जितना शरीर हमारा शुद्ध होगा उतना ही अंतस प्रवेश में हमें सहयोगी होगा। शरीर शुद्धि का अर्थ है शरीर को के भीतर कोई भी ग्रंथि, कोई भी रुकावट, कोई भी कॉम्प्लेक्स न हो, तब शरीर शुद्ध होता है। जब आप क्रोध करते हैं और क्रोध को जब प्रकट नहीं कर पाते हैं तो पता है क्या होता है? क्रोध से जो गर्मी और ऊष्मा उत्पन्न होती है वह शरीर के किसी भी अंग में फिर ग्रंथि पैदा कर देती है। विज्ञान ने बहुत प्रयोग किए हैं स्वास्थ्य के ऊपर। उनसे ज्ञात होता है कि 100 बीमारियों में से कोई 50 बीमारियां तो शरीर में होती ही नहीं, मन में होती है। और लेकिन मन की बीमारियां शरीर में ग्रंथि पैदा कर देती है। और शरीर में अगर ग्रंथियां पैदा हो जाए, गांठें पैदा हो जाए, तो शरीर का संस्थान जकड़ जाता है और अशुद्ध हो जाता है और वह भीतर प्रवेश करने में सहयोगी नहीं हो पाता। शरीर शुद्धि के लिए शरीर की इन ग्रंथियों का विसर्जन करना बहुत आवश्यक है। आपके भीतर बहुत सी शक्तियाँ हैं जो कि ग्रंथियों की तरह मौजूद हैं, वे विसर्जित होना चाहती है। महीने में 1 या 2 बार अकेले अपने आप को एक कमरे में बंद कर दें और शरीर जैसा करना चाहे करने दें और आप हैरान होंगे कि आधे घंटे की उछल कूद के बाद आप बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही शांत और बहुत ही स्वस्थ महसूस करने लगेंगे, क्योंकि तब बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित हो चुकी होंगी।
साथियों, जीवन के दो ही रास्ते हैं। जो शक्तियाँ आपके शरीर और मन में है उनका विनाश कर लें, यह तो है नरक का रास्ता। और जो शक्तियाँ, ऊर्जाएं और एनर्जीज आपके भीतर हैं उनका सृजनात्मक उपयोग कर लें, और यह है स्वर्ग का रास्ता। स्वर्ग जो है वो सृजन की वजह से पैदा हो पाता है, और विनाश जो है वो नरक पैदा करता है। देखिए, इस दुनिया में शक्तिशाली लोग बुरे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उनकी जो सृजनात्मक शक्तियाँ हैं उनके उपयोग का उनको पता ही नहीं है। अगर उन्हें सही संपर्क मिल जाए तो उनकी सारी शक्तियाँ अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाती है। हमारे धार्मिक इतिहास में हमें ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जबकि पापी क्षण भर में पुण्यात्मा हो गए, और इसका कुल कारण इतना है कि शक्तियाँ बहुत थी, केवल ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी। एक जादू का संपर्क चाहिए था और सब बदल गया। डाकू अंगुलीमाल साधु हो गया गौतम बुद्ध के संपर्क में आने से। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है, लेकिन केवल शक्ति की दिशाएं हैं। देखिए, आप जीवन में कोई सृजनात्मक कार्य अवश्य करें जो आपको आनंद दे, तब आपकी सारी शक्तियाँ उस तरफ बहने लगेगी और विनाश के लिए आपके पास शक्तियाँ नहीं बचेगी। जो व्यक्ति जितना सृजनात्मक होता है उतना ही उसका क्रोध विलीन हो जाएगा। असृजनात्मक व्यक्ति के पास बहुत शक्ति है, फिर वह कहाँ जाएगी? वह क्रोध के रूप में ही बाहर निकलेगी। देखिए, सृजनात्मक व्यक्ति ही केवल धार्मिक हो सकता है, और कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। हमारा मन और शरीर देखिए अलग अलग नहीं है, बहुत संयुक्त है। यह साइकोसोमेटिक है, इसलिए जो शरीर में घटित होता है उसके परिणाम मन में प्रतिध्वनित होते हैं, और जो मन में घटित होता है उसके परिणाम शरीर पर आ ही जाते हैं। अगर मन बीमार है तो शरीर ज़्यादा देर स्वस्थ नहीं रहेगा, और अगर शरीर बीमार है तो मन ज़्यादा देर स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर शुद्धि के लिए शरीर को शुद्ध सात्विक भोजन दें। शरीर के लिए थोड़ा व्यायाम भी आवश्यक है, और समय समय पर विश्राम भी जरूरी है। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम ये बुनियादी हिस्सा है स्वस्थ शरीर के लिए। शरीर शुद्धि के साथ साथ हमें विचार शुद्धि और भाव शुद्धि पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, तभी हम अपनी इनर जर्नी के लिए तैयार हो पाते हैं। साथियों, आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान, नए विजडम के साथ। धन्यवाद।